Hello friends, in this video we are going to discuss sternum metallicum. Sternum metallicum is an element and metin, okay? Mental generals, extreme exhaustion of mind. Second one, sadness, despondent, feel like crying all the time but crying makes her worse. तो इसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, बहुत दुखी रहती है, डिस्पॉन्डेंट रहती है, हमेशा रोती रहती है और क्राइंग से उसको वर्स होता है, मतलब एग्रावेशन क्राइंग होता है. फेंट एंड वीक स्पेशली व्हेन गोइंग डाउन स्टेयर्स. कैन गो वेल अप इनफ. ऊपर अच्छे से चली जाएगी स्टेयर्स में, बट जब वो नीचे स्टेयर्स से उतरती है तो उसको फेंटनेस लगती है, चक्कर आने लगता है और बहुत ज़्यादा वीक फीलिंग होती है. ठीक है, तो पहला एक्सट्रीम एग्जॉर्शन ऑफ माइंड, दूसरा सैडनेस, डिस्पॉन्डेंट, फील लाइक क्राइंग ऑल द टाइम बट क्राइंग मेक्स हर वर्स. थर्ड, फेंट एंड वीक स्पेशली व्हेन गोइंग डाउन स्टेयर्स. कैन गो up well enough. Next, when we talk of physical generals, while dressing in the morning has to sit down several times to rest. जब वो सुबह ड्रेस पहनती है मॉर्निंग में तो उसको बार बार बैठना पड़ता है रेस्ट के लिए बिकॉज ऑफ वीकनेस. उसके बाद इसमें अगर हम स्वेट की बात करेंगे तो इसमें जो स्वेटिंग होती है वो मोल्डी होती है, मस्टी होती है ऑर्डर की. मॉर्निंग के टाइम पे स्वेटिंग होती है, आफ्टर 4 AM होती है. स्पेशली जो स्वेटिंग देखने को मिलेगी वो नेक और फोरहेड में देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटिंग होती है, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट अगर हम GIT की बात करेंगे तो सिंकिंग, एम्प्टी, ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक. ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक हमको चिलिडोनियम में भी मिलता है, फॉस्फोरस में भी मिलता है, सीपिया में भी मिलता है. चिलिडोनियम, फॉस्फोरस एंड सीपिया एज सिंकिंग, एम्प्टी, ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक. नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कोलिक, मतलब पेन होगा, कोलिकी पेन होगा जो कि एम्यूलरेट करेगा हार्ड प्रेशर से और बाय लेइंग एब्डोमेन अक्रॉस द नी और शोल्डर. मतलब ऐसे करके बैठ जाना, बिल्कुल पैर को, नीज़ को एब्डोमेन के पास में रख के, तो उससे उसको एम्यूलरेशन होता है. लम्ब्रिकाई मतलब वॉर्म्स रहेंगे, पासिस वॉर्म्स. तो कोलिक, एम्यूलरेशन, हार्ड प्रेशर, वॉर्म्स रहेंगे. नेक्स्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग. नोजिया, वॉमिटिंग मिलेगी मॉर्निंग के टाइम पे मिलेगी फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड. ठीक है, जब वो कुकिंग फूड खाना बनाएगी तो उसकी स्मेल से उसको नोजिया और वॉमिटिंग होगी और वो भी कब, मॉर्निंग के टाइम पे. नेक्स्ट अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज मेंसेस रहेंगे. बिफोर मेंसेस हमें सैडनेस देखने को मिलेगी और आफ्टर मेंसेस पेन इन मेलार बोन. ठीक है, सॉरी, ड्यूरिंग मेंसेस पेन इन मेलार बोन, बिफोर मेंसेस सैडनेस. नेक्स्ट अगर हम ल्यूकोरिया की बात करेंगे, ल्यूकोरिया में भी ग्रेट डेबिलिटी, वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है एंड वीकनेस सीम्स टू प्रोसीड फ्रॉम चेस्ट. नेक्स्ट हमें यूट्रस प्रोलैप्स देखने को मिलता है, प्रोलैप्स यूट्रस में मिलेगा जो कि वर्स होगा ड्यूरिंग स्टूल. सो वीक, इतनी ज़्यादा फीमेल वीक होती है, शी ड्रॉप्स इनटू चेयर इंस्टीड ऑफ सिटिंग डाउन. रेस्पिरेटरी सिस्टम में ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट, एग्रावेशन फ्रॉम टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग अलाउड, सिंगिंग, सो वीक अनेबल टू टॉक. कफ रहेगा तो वो कैसा रहेगा, डीप, हॉलो, शैटरिंग, स्ट्रैंगलिंग कफ रहेगा. उसके बाद कनकसिव इन पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ्स. कफ जो रहेगा वो ड्राई रहेगा, इवनिंग में रहेगा, वाइल इन बेड, और एम्प्टी सेंसेशन इन द चेस्ट.
तो पहला, ग्रेट वीकनेस इन द चेस्ट रहेगी, सो वीक अनेबल टू टॉक, एग्रावेशन, टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग अलाउड, सिंगिंग। कफ का कैरेक्टर बात करेंगे तो डीप, हॉलो, स्ट्रैंगलिंग और शैटरिंग कफ होता है। कंकसिव इन पैरोक्सिस ऑफ 3 कफ्स रहते हैं। नेक्स्ट, ड्राई कफ रहता है वाइल इन वेड इवनिंग में, और एम्प्टी सेंसेशन इन चेस्ट। नेक्स्ट, अगर हम एक्सपेक्टोरेशन की बात करेंगे तो एक्सपेक्टोरेशन बहुत प्रोफ्यूज़ होता है, लाइक वाइट ऑफ एन एग, ठीक है। स्वीटेस्ट सॉल्टी एक्सपेक्टोरेशन होता है, सार, प्यूट्रिड, मस्टी, ग्रीन, येलो पस। और एक्सपेक्टोरेशन इवनिंग के टाइम पे होगा, एक्सपेक्टोरेशन डे वाले टाइम पे होगा, और कफ जो रहेगा वो इवनिंग के टाइम पे रहेगा। नेक्स्ट, हॉर्सनेस इसमें जो रहती है वो रिलीफ फॉर द टाइम बाय कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग। जो हॉर्सनेस है वो एम्यूलरेशन कैसे होगा, कफिंग से और एक्सपेक्टोरेटिंग से। नेक्स्ट, अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करेंगे, वाइल सिंगिंग और यूजिंग द वॉइस, एकिंग एंड वीकनेस इन डेल्टॉइड एंड आर्म। जब अपनी वॉइस को यूज़ करेगा तो डेल्टॉइड और आर्म्स में वीकनेस होगी और बहुत दर्द करेगा। नर्वस सिस्टम, हेडेक और न्यूरैल्जिया मिलेगा। मेन है यहाँ पे पेन, जिसके पेन होते हैं वो धीमे धीमे बढ़ेंगे, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएंगे और फिर धीमे धीमे कम होने लगेंगे। तो पेन का कैरेक्टर कैसा है, बिगिन लाइटली एंड इंक्रीज ग्रेजुअली टू हाईएस्ट पॉइंट एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन। ये प्लैटिनम में भी मिलता है, सिफिलाइनम में भी मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम एग्रावेशन की बात करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रावेशन यहाँ पे क्या है, ड्रिंकिंग एनीथिंग वार्म। थोड़ा सा भी कुछ वार्म ड्रिंक कर लेगा तो स्टैनम में एग्रावेशन हो जाएगा। लाफिंग एंड सिंगिंग, टॉकिंग, यूजिंग द वॉइस, लाइंग ऑन राइट साइड, तो इससे कफ का एग्रावेशन होगा। एम्यूलरेशन, हॉर्सनेस में एम्यूलरेशन कैसे मिल रहा था, कफिंग से और एक्सपेक्टोरेटिंग द म्यूकस। हार्ड प्रेशर से कोलिकी पेन में आराम मिल रहा था। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैनम के पल्सेटिला होती है। स्टैनम फॉलो वेल आफ्टर कॉस्टिकम एंड इज़ फॉलोड बाय कैलकेरिया, फॉस्फोरस, सिलिशिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैनम।